वेलकम टू राधे कृष्णा क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एक टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का फिजिक्स में, उसके बारे में बात करते हैं। ये क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल दो तरीके से निकाल पाते हैं। पहला एक्सल पोजीशन। एक्सल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक डायपोल वो होता है जिसमें डाईपोल, जिसमें दो पोल होते हैं। डाईपोल जिसमें टू पोल्स होते हैं, टू पोल्स। ये एक ऐसा सिस्टम है डायपोल जिसमें दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर चार्ज एक दूसरे से बहुत ही लीस्ट डिस्टेंस पर रखे हैं। लेट ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके एक कॉर्नर पर ये -q चार्ज है और दूसरे कॉर्नर पर +q चार्ज है। इस डायपोल की डिस्टेंस हमने 2l मान ली है। सेंटर से एक तरफ l और राइट साइड में भी l। सेंटर O से, डायपोल का सेंटर O है, और डायपोल के सेंटर O से एक पॉइंट P r डिस्टेंस पर हमने कंसीडर किया है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना है, पता करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले O से P के बीच की जो डिस्टेंस है, डायपोल के मिड पॉइंट O से P पॉइंट, वो पॉइंट जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस पूरे डायपोल की वजह से, उसे हम r मीटर कंसीडर कर लेते हैं। तो -q से उस P पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी r + l, क्योंकि O तक r है और O से A के बीच की डिस्टेंस l है, इसलिए ये r + l हो गई। और पॉइंट B जहां +q चार्ज रखा हुआ है, उससे P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r - l, क्योंकि ये B में ये l इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो r - l P पॉइंट पर। अब इसकी डायरेक्शन प्राप्त करते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां एक डायरेक्शन दो तरीके से निकाल सकते हैं। आप इस मेथड का भी हेल्प ले सकते हो। यहां पर एक पॉइंट चार्ज, जिसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं, Q0 कंसीडर करो, एज्यूम करो, और जिधर ये अट्रैक्ट होगा, अगर ये -q की वजह से -q की साइड में अट्रैक्ट होगा, तो -q की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी E1, और +q की वजह से ये रिपल्सन होगा इसका, तो दिस डायरेक्शन विल बी E2। तो आप एक ये मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मेथड यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में आप +q चार्ज में, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक +q चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड में रेडियली आउटवर्ड होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। और -q चार्ज में ये रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो ये -q चार्ज है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड होंगी -q के कारण। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज विल बी E1, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P is E2, because the direction of इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड। तो इस तरीके से हमने E1 और E2 दोनों को ड्रॉन कर लिया, यहां पे ड्रॉ कर लिया P पॉइंट पर। अब इसको मान लेते हैं, ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। ये हमने इसलिए माना है क्योंकि हमें फिर यहां K को कंसीडर करने की जरूरत नहीं होगी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमें किसी मीडियम को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये कंसीडर कर लिया, और फिर लेट E1 एंड E2 बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू, वैसे तो आप जानते हो कि किसी भी सिस्टम में पहले इसको हमने लेट माइनस क्यू चार्ज इसको प्रोवाइड किया, उसके बाद फिर प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, तो इस सिस्टम का नेट चार्ज 0 होगा। लेकिन अगर इन दोनों के चार्ज के बीच की कुछ कंसीडरेबल डिस्टेंस है तो पी पॉइंट से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेपरेट है, अलग अलग है, डिफरेंट है। इसलिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से 0 नहीं होगा, बिकॉज ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, जो कि डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो एट पॉइंट पी इन दोनों ही इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम पहले माइनस क्यू फिर प्लस क्यू दोनों की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो E1 का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर, बिकॉज माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और डिस्टेंस है r+L, और हमने यहां पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई किया। E1 = 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वेशन 1। अगेन प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर E2 = 1/4πε0 Q/r-L होल स्क्वायर। इस तरीके से ये दूसरा जो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने यहां प्राप्त कर लिया। अब हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से पी पॉइंट पर निकालना है, उसके लिए हमने इसे कंसीडर किया E। अब इसमें से E2 माइनस E1 किया। अब E2 माइनस E1 इसलिए किया क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहां आप देखोगे कि प्लस क्यू इस P पॉइंट से डिस्टेंस में कम है, और B पॉइंट ये कहेंगे BP की जो डिस्टेंस है BP इज लेस देन AP, और BP पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, इसलिए प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पर जो E2 है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो हमने मैग्नीट्यूड जो ज्यादा है E2 उसमें से E1 को कम मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट किया है, तब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। E1 = E2 माइनस E1। Put the value from equation 1 and 2. You will find 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। तो ये Q/4πε0 दोनों में से कॉमन आ गया, बाहर आ गया, और यहां पर नीचे r-L का होल स्क्वायर 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L होल स्क्वायर। इन दोनों से आप एलसीएम लोगे तो आपको r² माइनस L² होल स्क्वायर होगा, और ये कैलकुलेशन आपको इस तरीके से आएगी। इसके बाद में आप a+L का होल स्क्वायर और माइनस बीच में है a-L का होल स्क्वायर, ये आप मैथमेटिक्स के लॉ से खोलोगे। r² + L² + 2rl माइनस r² + L² माइनस 2rl। जैसे ही आप ये ब्रैकेट आप रिमूव करोगे तो ये माइनस से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और ये आएगा आपका r² + L² + 2rl माइनस r² माइनस L² + 2rl, और प्लस r² माइनस r² और प्लस L² माइनस L², ये आपस में डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस कट जाते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसे हम वेक्टर में मॉड्यूलस के साथ लिखें या फिर इसको सेपरेट लिखें, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। और इसके बाद में है फाइनली E = Q/4πε0 4rl, क्योंकि r² और L² के आपस में कटने के बाद में प्लस माइनस वालों के आपस में डिडक्ट होने के बाद में ये बचेगा 4rl/r² माइनस L²
2 का होल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हम 4RL को लिखने का एक तरीका है, 4RL को हम लिख सकते हैं 2L इंटू क्यू। ये इसलिए लिखा क्योंकि ये P का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्योंकि P इक्वल टू होता है 2L इंटू क्यू, और जो RL है उसको मल्टीप्लाई में 2R को मल्टीप्लाई में लिख दिया। इस तरीके से जो 4RL है उसको हम ये 2L इंटू क्यू इंटू 2R लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, और अब इसको हम P लिख सकते हैं। दिस इज 2PR, दिस इज P, दिस इज 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई R, 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां एक कंडीशन कंसीडर करते हैं कि जो R है, R बहुत ज्यादा है। इट मींस हम जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, आप यहां देख सकते हो, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस डायपोल से, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ डायपोल लेंथ। ये हम कंडीशन कंसीडर करके चलते हैं तो एल स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि अगर एल बहुत छोटा है, जो कि डायपोल लेंथ होती है बहुत छोटी होती है एंगस्ट्रॉम में, अगर ये मान लो कोई एल की वैल्यू 0.1 है तो एल स्क्वायर की वैल्यू और भी छोटी हो जाती है, 10 टाइम्स ये छोटी हो गई। तो इसीलिए हम एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट आएगा वो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R की पावर 4, R से R4 से एक पावर निकलेगी तो ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यू। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। ये इसलिए लिखते हैं, ये आपको पता है कि वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड्यूलस इनटू A कैप। ये इसका ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और ये इसका मॉड्यूलस होता है मैग्नीट्यूड। तो हमने इसी फॉर्म में इसको लिख दिया। तो हम देखते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R क्यू। ये हो गया एक्सल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल का डेरिवेशन। और आप देखोगे कि इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन निकालना खासकर एग्जाम में आ जाती है। तो आप देखोगे कि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो फाइनल डायरेक्शन जो आएगी अलोंग AB, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करने के बाद भी कुछ वैल्यू इधर E2 की साइड में बचेगी। तो E2 माइनस E1 का जो फाइनल डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग AB। थैंक्स।